नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। हाल ही में पीएफआरडीए, जो कि गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है एनपीएस स्कीम की, उन्होंने एनपीएस विड्रॉल रूल्स में ना कुछ अपडेट्स और रिफॉर्म्स लाए हैं और उसे नाम दिया गया है एसएलडब्ल्यू, यानी सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉवल रिफॉर्म या फिर रूल्स। अब ये एसएलडब्ल्यू एग्जैक्टली क्या है? ये एसएलडब्ल्यू इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर आपके पेंशन में कोई इजाफा नहीं होगा? इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये जो रिफॉर्म्स पीएफआरडीए ने जारी किए हैं, ये शायद आपको ऑर्डिनरी रिफॉर्म्स लगेंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड में ये आपको रिफॉर्म्स जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये वीडियो एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। अब ये वीडियो का एनालिसिस समझने से पहले, ये अपडेट के पहले विड्रॉल रूल्स क्या थे, इसे जानना काफी जरूरी है। तो उसे हम ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आपका एनपीएस में 1 करोड़ का कॉर्पस है और आपकी एज हो जाती है 60 ईयर्स और आप रिटायर हो जाते हो। तो आपके सामने विड्रॉल रूल्स क्या है? 60% जो कॉर्पस है वो आप लमसम निकाल सकते हो और 40% जो कॉर्पस है उसे आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये एन्युटी होती क्या है? वो 40% पैसा आपको ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो इंश्योरेंस कंपनी आपको मंथली बेसिस पे पेंशन दे। अब ये जो विड्रॉवल सिस्टम है, इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। जो 60% आप विड्रॉ करोगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो 40% आप एन्युटी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 40% एन्युटी से जो पेंशन आपको मिलेगी उसमें आप टैक्स आपको जरूर देना पड़ेगा। और जो ये जो 60% आपने विड्रॉ किया है, अब ये भी आप कहीं ना कहीं निवेश करोगे। आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो शायद आप स्टॉक मार्केट में निवेश करोगे, वहां से आपको कैपिटल गेन मिलेगा, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करोगे, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। तो ये जो कैपिटल गेन है और इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल होता है। अब ये जो विड्रॉल रूल्स थे, इसमें बेसिकली 3 जो थे वो ड्रॉबैक थे। सबसे पहला ड्रॉबैक, 60% जो आपका अमाउंट था उसे आपको वन शॉट विड्रॉ करना पड़ता था। उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे उसे विड्रॉ करो। नहीं, आपको वन शॉट में पैसा विड्रॉ करना है और फिर आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उसे आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यह पहला ड्रॉबैक था। सेकेंड ड्रॉबैक था कि जो 60% आप बाद में इन्वेस्ट करोगे, वहां पे आपको जो भी इनकम कैपिटल गेन मिल रहा है उसमें कोई टैक्स कंसेशन नहीं था। ऑलरेडी रिटायर हुआ जो इंसान होता है वो काफी थका हुआ होता है, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, उसमें भी उसके इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो उसके हाथ में तो कम पैसा आएगा। इसलिए ये सेकेंड ड्रॉबैक है। थर्ड जो ड्रॉबैक है, जो 40% जो कॉर्पस है उससे आपको कंपल्सरीली एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये एन्युटी यानी इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी तो कोई चैरिटी करती नहीं है, वो भी इनकम जनरेट करने के लिए ही बिजनेस में उतरी है। तो वो अमूमन तौर पे 6.5% के आपको जो है पेंशन के जरिए रिटर्न्स देगी। अब ये 6-6.5% आफ्टर टैक्स 4-4.5% ही हो जाते हैं। यानी आप अपना 40% पे जो इनकम जनरेट कर रहे हो उसमें आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। ये तीसरा ड्रॉबैक है। तो ये जो सारे कंसर्न्स है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस करने की जरूर कोशिश की है और इसी के लिए उन्होंने नए अपडेट्स लाए हैं जिसे कहा गया है सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल। अब इस अपडेट के जरिए आप क्या कर सकते हो, जो 60% कॉर्पस है उसे आप बिट बाय बिट यानी मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे, जैसे भी आप उसे विड्रॉ करना चाहो उस तरीके से आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। और ये विड्रॉ कितने साल तक कर सकते हो? अप टू दी 75 ईयर्स ऑफ योर ये एज। 75 ईयर्स एज तक आप उसे जरूर विड्रॉ कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई,
लेकिन ये काफी रिवॉल्यूशनरी अपडेट है। क्यों, बताना चाहूंगा। देखिए, आपका 60% कॉर्पस आपने एनपीएस में रखा। मान लो कि आपने ईयर वाइज उसे विड्रॉ करने की सोच ली है। पहले साल के बाद में आपने 5 लाख निकाले, लेकिन आपके 55 लाख जो कि रिमेनिंग है वो अभी भी एनपीएस अकाउंट में है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी एनपीएस स्कीम आपको रिटर्न्स दे रही है उतना इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक साल के बाद में अगर आपके एनपीएस में 7.5% के रिटर्न्स है तो दूसरे साल के बाद में बचे हुए 55 लाख बढ़ के 7.5% से आपके बढ़ जाएंगे। फिर आप उसमें से पैसा निकालो। और ये जो सब विड्रॉल है, पीरियोडिकल विड्रॉल है, ये एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है। यानी जो प्रीवियसली आप तामझाम कर रहे थे, 60% निकाल के अपना दिमाग लगा के उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां से जो इनकम आ रही थी वो तो टैक्सेबल थी, लेकिन अभी आप ये जो 60% कॉर्पस है ना, उसे एनपीएस में ही रख सकते हो और मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे वहां से विड्रॉ कर सकते हो। आप इंटरेस्ट भी अर्न कर रहे हो और जो विड्रॉल है दैट इज टोटली टैक्स फ्री। इसका मतलब पेंशन में आपके स्ट्रेट अवे अगर आप 10% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली 10% से बढ़ने वाली है। अगर रिटायरमेंट के बाद आप 20% में आओगे तो 20% से बढ़ने वाली है। तो ये जो रिफॉर्म पीएफआरडीए ने जारी किया है, इसमें 2 ड्रॉबैक तो आपके स्ट्रेट अवे उन्होंने खारिज कर दिए। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, आपको एट वन गो 60% कॉर्पस निकालना पड़ रहा था, वो अभी निकालने की जरूरत नहीं है और आपको एक प्रेशर भी नहीं आएगा कि मैं इसे पोस्ट ऑफिस में निवेश करूं या एफडी में निवेश करूं। नहीं, मेरा बेटा तो बोल रहा है स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे रखिए, मंथली बेसिस पे पैसा निकालिए, क्वार्टरली बेसिस पे निकालिए, जैसे भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप उसे निकाल सकते हो। तो ये जो पहला ड्रॉबैक था उसे तो एड्रेस कर दिया गवर्नमेंट ने। सेकेंड जो ड्रॉबैक था, 60% पे आपको जो इनकम मिल रही थी उसको पहले आपको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अभी आप वो एनपीएस अकाउंट से निकालोगे इसलिए उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है। एनपीएस अगर 7-7.5% के रिटर्न्स दे रहा है तो आप कंसीडर कीजिए उतने रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा जो आपको 10% के रिटर्न्स दे। अब 10% के रिटर्न्स देने के लिए आपको बेसिकली इंडेक्स फंड में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़े और इक्विटी म्यूचुअल फंड में आफ्टर एज 60 हो जाने के बाद में निवेश करना, इसका मतलब खतरों के खिलाड़ी बनने से तो कम नहीं है। इससे अच्छा एनपीएस में सेफ रखिए, वहां से 7-7.5% के टैक्स फ्री रिटर्न्स आप जरूर जनरेट कर सकते हो। तो ये जो सेकेंड ड्रॉबैक था उसे भी खारिज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन जो थर्ड ड्रॉबैक है यानी कंपलसरी एन्युटी का जो ऑप्शन है उसमें अभी भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीएस स्कीम को ना काफी अट्रैक्टिव बनाने की जरूर कोशिश कर रही है। उनका ये एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने एनपीएस में निवेश करके अपना जो फ्यूचर है आफ्टर रिटायरमेंट उसे जरूर सिक्योर करना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो 40% एन्युटी का जो कंपल्शन है उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स आए, वो भी एनपीएस सब्सक्राइबर के हित में जा सकता है। तो इसलिए मैं तो आपको एक जस्ट सजेशन दूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो एनपीएस के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये काफी टैक्स इफिशिएंट ऑप्शन आपके पास आज की दुनिया में अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स देता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। तो इसके बारे में जरूर सोचिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये नॉलेज आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।